घर लौटने पर वह व्यक्ति यह जानकर भयभीत हो गया कि उसकी बेटी, जिसे नीचे उतारा गया था और जिसके बारे में शिकायत की गई थी, रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। वोंग ताई सिन द्वारा सफेद वस्त्र पहने एक रहस्यमय युवती के बारे में कही गई बात को याद करते हुए झोंग जियू ने उसकी तलाश की। कुछ ही क्षणों बाद उसकी मुलाकात उस राक्षसी स्त्री से हुई जिसका जिक्र वोंग ताई सिन ने किया था। वह अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करना चाहता था, लेकिन उस रहस्यमय युवती ने उसे चेतावनी दी कि वह वापस न आए, वरना उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर झोंग जियू तुरंत हतप्रभ रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घर क्यों नहीं लौट पा रहा है। अप्रत्याशित रूप से उस महिला ने बताया कि जिस जापानी व्यक्ति को उसने चट्टान से धक्का दिया था, वह मरा नहीं था, बल्कि एक अमर राक्षस था। उसकी बेटी का गायब होना राक्षस के मन पर नियंत्रण के कारण हुआ था और वह राक्षस के आने का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत डर गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वोंग ताई सिन ने उसे फिर से बुलाया, उसे चेतावनी दी कि वह उस महिला की बातों पर विश्वास न करे और उसे तुरंत घर लौटने के लिए कहा, वरना उसकी बेटी मर जाएगी। लेकिन लड़की ने उसे वोंग ताई सिन की बात न सुनने को कहा, क्योंकि वह जापानियों के बराबर का था। बचने का एक ही रास्ता था कि गांव के मुर्गे के 3 बार बांग देने तक इंतजार किया जाए, जिसके बाद राक्षस का खतरा खत्म हो जाएगा और झोंग जियू घर लौट सकेगा। यह सुनकर झोंग जियू दुविधा में पड़ गया। दोनों पक्ष सहमत थे और वह समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। जैसे ही उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी, लड़की ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी उसे यह देखकर बहुत डर लगा कि उसका हाथ असामान्य रूप से ठंडा था। इससे उसे क्षण भर के लिए एहसास हुआ कि वही असली राक्षसी थी। उसने दृढ़ता से वोंग ताई सिन पर भरोसा करने का फैसला किया और घर भागा। झोंग जियू को पता भी नहीं था कि उसकी बेटी पहले ही घर आ चुकी थी। वहां पहुंचकर वह भूख से व्याकुल हो रहा था और फ्रिज से खाना निकाल रहा था। परिवार असमंजस में था। तभी लड़की की नजर मेज पर रखे फल काटने वाले चाकू पर पड़ी। जब तक झोंग जियू घर लौटा, बहुत देर हो चुकी थी। घर अब खून से लथपथ था और पूरा परिवार खून से लथपथ पड़ा था। युवती जमीन पर बैठी चुपचाप रो रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि चुंकू ने उसकी कहानी पर विश्वास क्यों नहीं किया, जबकि वह इतनी स्पष्ट थी। इस बीच पहाड़ पर मौजूद जापानी पूरी तरह से शैतान बन चुके थे। अगले दिन जब वोंग ताई सिन चुंकू के घर पहुंचा, तो उसने जरा भी आश्चर्य नहीं जताया, मानो उसे सब कुछ पहले से ही पता था। उसने शांति से एक तस्वीर खींची और फिर आराम से चला गया। पता चला कि वोंग ताई सिन शुरू से ही जापानियों के साथ मिलीभगत कर रहा था और उन्हें घटनास्थल की तस्वीरें उपलब्ध करा रहा था। हालांकि वह बूढ़ा जापानी व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोने का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता था। वोंग ताई सिन सिर्फ फायदे के लिए प्रेरित था और उसके द्वारा किए गए भूत प्रेत के अनुष्ठान सिर्फ दिखावा थे। जापानी उस रहस्यमयी लड़की की वजह से परेशान थे, जो चुपके से उसका विरोध कर रही थी। वह रहस्यमयी लड़की वास्तव में एक सच्ची नेक इंसान थी, लेकिन चुंकू ने उस पर